Hello everyone, so this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor and I welcome you all on this special spoken English course. I call it special because we are going to cover a lot many things here. Okay, तो हम इस कोर्स में आपको बेसिक्स से लेकर चलेंगे और बहुत आगे तक लेकर जाएंगे. लेकिन आपका काम क्या है कि आपने इन वीडियोस को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है, नंबर एक. दूसरी बात यह एक्शन लेना है बिकॉज दीज वीडियोस आर ऑल अबाउट एक्शन. तीसरी बात, मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आपने असाइनमेंट्स कहां करने हैं? कमेंट सेक्शन में. ओके, आपने क्या करना है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद जितने भी असाइनमेंट होंगे आपने उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं उनको पर्सनली चेक करूंगा कि आप कैसा कर रहे हैं. ओके, एक के बाद एक वीडियोस आएंगी और इन सब वीडियोस को उठाकर हम एक प्लेलिस्ट में रख देंगे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की. हियर वी गो. ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको अपना फोन नंबर बता देता हूं. दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 96483 एंड 96483. नाउ एज आई टोल्ड यू कि दिस इज नॉट आवर कॉलिंग नंबर, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर. इस पर कॉल नहीं करना है, आपने बस अपना नाम, सिटी और जेंडर लिखकर भेज दीजिएगा. हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे. उस ग्रुप में हम आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देते हैं और थोड़ी थोड़ी नोटिफिकेशंस. ओके, इसमें पढ़ाते नहीं है, कॉलिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, चैटिंग अलाउड नहीं है. ओके, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर. तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है हमारा डे 1 और ऐसे ही कल होगा हमारा डे 2, डे 3, डे 4 और ऐसे ही हम आगे चलेंगे. तो इनको लगातार देखिएगा, एक के बाद एक असाइनमेंट्स कीजिएगा और सीखिएगा. चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का पहला लेसन. तो दोस्तों याद रखो कि जो बेसिक यूनिट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की वो होती है सेंटेंस. तो जब मैंने यहां पर लिखा सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं. ओके, सो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सेंटेंस में दो चीजें आती हैं. तो एक मेरे पास आता है सेंटेंस में इसका सेंस और इसका टेंस. ओके, तो इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो मैं कह दूंगा सेंस एंड टेंस. तो अगर आपको यह मालूम है यानी कि सेंस मालूम है तो आप वर्ड्स को ठीक तरह से लगा पाएंगे. ऐसे ही अगर आपको टेंस मालूम है तो आप उनको सही टाइम और एक्शन के हिसाब से लगा पाएंगे. नाउ व्हाट इज सेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंस इज नथिंग बट प्लेसमेंट ऑफ, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, तो ये याद रखिएगा कि ये बात करते हैं हम प्लेसमेंट की. इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो वर्ड लगा रहा हूं, नंबर एक, क्या वो सही जगह पर आया है, यानी कि वर्ब से पहले आना है तो वर्ब के पहले आया है, वर्ब के बाद आना है तो वर्ब के बाद आया है. दूसरी बात ये, क्या मैं सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है. हाउ डू आई नो? सो आज मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि ये कैसे देखते हैं कि ये वर्ड यहां पर इस फॉर्म में आएगा. या ग्रेट. तो चलो चलते हैं इस पूरे वीडियो में और इसके बाद भी हम सेंस की बात ज्यादा करेंगे. दैट मींस द प्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा. ठीक है, तो पहला सेंटेंस लेते हैं क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिकल तरीके से, और उसी से हम आपको यहां पर सिखाएंगे. ठीक है, लेकिन सिखाने से पहले हम आपको बता दें कि इसके अलावा जो हम आपको YouTube पर कराते हैं, हमारे पेड कोर्सेज हैं. यू कैन टेक आवर पेड कोर्सेज. हमारा जो पहला कोर्स है वो है विनेट इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल. ओके, इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल, जो कि जिसमें हमने 7 कोर्सेज रखे हैं. इन 7 कोर्सेज में हम आपको बहुत बेसिक से बहुत एडवांस तक लेकर चलते हैं. तो आपने अगर इसको परचेज करना है तो हमने नीचे लिंक दिया है, नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप वहां क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं. वरना आप हमें 96483 पर रिक्वेस्ट भेजिएगा, लिखिए कोर्स डिटेल्स और हम आपको कोर्स की डिटेल्स भेज देंगे. इसी तरह से हमारे पास एडवांस कोर्स भी है. ओके, तो आप उसको भी ले सकते हैं. और हां, याद रखिए, सोशल मीडिया जितने भी मेरे एड्रेसेस यहां पर हैं, आप मुझे उन सब पर फॉलो कर सकते हैं, खास तौर से इंस्टाग्राम पर. इंस्टाग्राम पर दोस्तों याद रखिए मैं लाइव जाता हूं एवरी थर्सडे. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @winitwithvinit. उस पर जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा. और आप मेरे पॉडकास्ट को भी सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर या iTunes पर. ओके, उसका भी एड्रेस हमने यहां दे दिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब सवाल यह पैदा होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को पार्ट ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस क्यों नहीं कहते. सिंपल, क्योंकि जो स्पीच है यानी कि बोलना, उसका मतलब ये होता है सेंटेंस को बोलना. तो पार्ट ऑफ सेंटेंस बोलें या पार्ट ऑफ स्पीच बोलें, एक ही बात है.
अब इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से समझाना पसंद करता हूं। तो मैं एक सेंटेंस लूंगा और उससे ही मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरा सेंटेंस है कि सपोज मैं अपने दोस्त के यहां गया, उसका नाम रवि है, और रवि ने क्या क्या किया मैं आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा रवि टुक केयर ऑफ अस। ओके, अब मैं आपको एक सेंटेंस से सिखाऊंगा कि मेरा दोस्त है रवि, मैं उसके यहां गया और उसने हमारा बहुत ध्यान रखा। ओके, नाउ आई सी कि मुझे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मेरे पास वर्ब ये है या ये है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ब होते हैं। सो हाउ डू आई कम टू नो कि वर्ब ये वाला है या ये वाला है? लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब से पहले एक और चीज होती है इंग्लिश में, और वो होती है ये। तो दोस्तों याद रखिए कि ये हमारा जो वर्ब से पहले आता है आमतौर पर, और जो काम करता है कुछ, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया, जो वर्ब से पहले आता है उसको क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। तो हमारे पास ये पूरा सेंटेंस जो रहा, इसका सब्जेक्ट रहा रवि। अब जो सब्जेक्ट होता है उस बात को ध्यान रखिएगा, वो या तो क्या होगा नाउन, और या क्या होगा प्रोनाउन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका जवाब प्लीज कमेंट सेक्शन में देते रहिए साथ साथ। जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं, तो आप ज्यादा सीखते हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो जल्दी से बताइए मुझे कि रवि क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो इस बात को आपने ध्यान रखा, तो जल्दी से मुझे बताइए कि रवि क्या है? ये नाउन है या प्रोनाउन है, और क्यों? तो दोस्तों ये क्या है? ये नाउन है। ओके, दिस इज नाउन, क्योंकि ये किसी का नाम है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द वर्ब? जल्दी से मुझे बताइए कि इन दोनों में वर्ब कौन सा है? टुक है या केयर है? सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए टुक और केयर। यार बताया आपने? तो अगर आपने बताया कि टुक एक वर्ब है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल, इन दैट केस केयर क्या है? अगर टुक एक वर्ब है तो केयर क्या है? जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। ओके, यस। तो अगर आपने इसका जवाब दिया है कि ये नाउन है तो आपने सही जवाब दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये नाउन है या वर्ब? तो सबसे पहली बात, एक सेंटेंस में अगर एक ही क्लॉज है, यानी कोई कंजंक्शन नहीं है, तो उसमें सिर्फ एक ही वर्ब आएगा। और जब मैं आपको बता चुका हूं, व्हेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज द वर्ब, टुक इज द वर्ब, देयर कैन नॉट बी एनी अदर वर्ब। उसमें कोई और वर्ब हो ही नहीं सकता। सो द चांसेस आर दैट दिस इज एनीथिंग बट अ वर्ब। ओके, चांसेस क्या? 100%। ये हो ही नहीं सकता वर्ब, इट इज नॉट अ वर्ब। नाउ हाउ डू आई नो व्हाट इट इज? तो आपको एक चीज बताता हूं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। अपने बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। और ये जो केयर है ये इसका ऑब्जेक्ट है। ना ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, अच्छा पहले ये बताएं ऑब्जेक्ट किसका होता है? तो याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ दो ही चीजों का हो सकता है। ऑब्जेक्ट या तो किसका होगा? वर्ब का, और या किसका होगा? प्रीपोजिशन का। तो इंग्लिश में याद रखिए, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है। और ऑब्जेक्ट होता क्या है? या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन। सब्जेक्ट की तरह या तो नाउन और या प्रोनाउन। आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। किसका होता है? या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का। तो इसका मतलब मेरे पास यहां वर्ब आया और ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो कह रहा है रवि टुक व्हाट। आपने जवाब किसका देना है? व्हाट का। क्या? तो वो जो क्या है वो उसका ऑब्जेक्ट है। Did you get the point? वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? या तो नाउन या प्रोनाउन। तो हमें क्या मिला? ये नाउन मिला। गॉट इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ग्रेट ग्रेट। तो ये इसका नाउन हुआ और ये इसका ऑब्जेक्ट भी कहलाया। अच्छा, अब एक बात और, ऐसे वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसका असर इस पर पड़ता है, यानी कि एक्शन यहां से होकर यहां तक जा रहा है, उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे हम उनको? ट्रांजिटिव। ओके, लिख लो, प्लीज मेक गुड नोट्स। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी मेहनत हम करते हैं पढ़ाने में
उतनी मेहनत से आप भी पढ़िए, आपको आ जाएगा। ओके, यू विल गेट टू नो। तो ये क्या हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन। ओके, तो अभी मेरे पास मुझे पता चल गया, दिस इज सब्जेक्ट नाउन, दिस इज वर्ब कैसा? ट्रांसिटिव वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट कैसा? नाउन। अब मेरे पास दो चीजें बचती है। अब देखने से ही पता चल रहा है कि ये महाशय क्या है? यस, दिस इज प्रेपोजिशन। ओके, तो ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसका होता है? प्रेपोजिशन का या वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? प्रीपोजिशन का। तो मेरे पास एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो मुझे ये भी मिल गया और ये मेरे पास बना ऑब्जेक्ट। ओके, और ये ऑब्जेक्ट किसका बना मेरे पास? प्रीपोजिशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट एज ए नाउन यहां मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन। ओके, तो याद रखिए कि ये जो है दिस इज नथिंग बट प्रोनाउन। ओके, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है? प्रोनाउन है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? रवि सब्जेक्ट नाउन, टुक वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब, केयर ऑब्जेक्ट नाउन, अब प्रीपोजिशन, अस प्रोनाउन किसका? प्रीपोजिशन का एंड ऑब्जेक्ट। ये था दोस्तों पहला एग्जांपल। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल की तरफ लेकर चलूंगा और एक और चीज बताऊंगा। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब हमारा नंबर नोट कर लीजिए। आवर नंबर इज 96483 दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आपने पता करना है तो आप हमें इस नंबर पर बस ये लिखकर भेज दीजिए कोर्स डिटेल्स, और हम आपको जो कोर्सेज हमने आपको दिखाए हैं उसकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन भेज देंगे, चाहे वो ब्लूप्रिंट बंडल क्यों ना हो और चाहे वो एडवांस कोर्स क्यों ना हो, हम आपको दोनों की डिटेल भेज देंगे। इसके साथ साथ आपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपने असाइनमेंट्स के जवाब भी देने हैं। मैं आपको पहला असाइनमेंट पूछने जा रहा हूं उसी सेंटेंस से। ओके, और आपने मुझे जवाब देना है। ठीक है, और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप हमें वहां फॉलो करते रहिए क्योंकि वहां बहुत कंटेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा अपना पॉडकास्ट है विनित विद विनित के नाम से, उसमें मैं हर हफ्ते आपको एक नया ऑडियो डालता हूं, उसको जरूर सुनिए बिकॉज इट इज इन इंग्लिश एंड दैट डेफिनेटली विल इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट आई गो लाइव ऑन इंस्टा एज वेल। ओके, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, या विनित विद विनित। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई गिव यू अ सेंटेंस राइट नाउ। ओके, and the sentence was Ravi took care of me. now मेरा एक मन ये कर रहा है कि मैं सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करूं। ओके, तो बड़ा करने के लिए मैंने एक काम करता हूं। वैसे मैं इसको कई तरीके से बड़ा कर सकता हूं, मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक काम क्या कर सकता हूं, इससे पहले मैं कुछ लगा सकता हूं। अब मेरा आपसे सवाल यह है जिसको आपने देना है आंसर असाइनमेंट 1। ओके, माय असाइनमेंट 1 इज, ओके, दिस इज असाइनमेंट नंबर 1 एंड माय असाइनमेंट नंबर 1 इज कि यहां पर क्या आएगा। तो आपने मुझे वर्ड बताना है कि यहां पर क्या आएगा, व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ स्पीच हियर, व्हाट इज द वर्ड, सो द वर्ड एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ना सिर्फ आपने मुझे वर्ड देना है लेकिन यह भी बताना है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और क्यों है, यह भी बताना है। ओके, तो ये रहा मेरा असाइनमेंट नंबर 1 और इसके बाद हम चलते हैं आगे। हियर वी गो। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको हटा रहा हूं और मैं आपको दूसरा सेंटेंस दे रहा हूं। ओके, या, और यहीं से हम सीखेंगे दूसरी चीज। हिज वाइफ आस्क्ड अस, हिज वाइफ आस्क्ड us. Okay, so this is this. Would you care for some tea? Okay, now this is our sentence number 2। उसी के आगे ना अगेन द सेम थिंग, आपने वही करना है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जब तक मैं अपनी एक्सरसाइज पूरे करूं, ये असाइनमेंट नंबर 2 है आपका। सो जल्दी से मुझे बताइए कि यहां क्या काम कर रहा है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। जब तक मैं यहां तक पहुंचूं आपका मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, और आपने मुझे आंसर के साथ साथ लॉजिक भी देना है। व्हाट इज द रीजन,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इन्हीं सब एक्सरसाइज से आप सीख जाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालते हैं, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, या सो अगेन ये क्या है? नाउन और प्रोनाउन, जल्दी से बताइए, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए मुझे क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, ये कुछ और है? ओके, नाउ इफ यू लुक एट द सेंटेंस, मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, ओके, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। नजर आ रहा है क्योंकि वो इन्वर्टेड में है। अब इसमें कंजंक्शन नहीं लगा, तो कई बार हम क्लॉजेस को पहचानते हैं कंजंक्शन से, लेकिन इसमें कंजंक्शन कहीं नहीं लगा। एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये, तो बात समझ लीजिए, जितने क्लॉजेस उतने वर्ब। तो इसका मतलब एक वर्ब यहां होगा, एक वर्ब यहां। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो पहला वर्ब है, मुझे नजर आ रहा है यहां पर ईडी लगा हुआ है और इससे पहले वर्ब जैसा कुछ नहीं है। वैसे ईडी वाले पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्योर वर्ब है। ओके, तो मैंने इसको मान लिया कि ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है, तो ये बताइए ये क्या है और ये बताइए ये क्या है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये इसका सब्जेक्ट है। व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट। और कैसा सब्जेक्ट है? नाउन। वर्ब से पहले आ रहा है और ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? प्रोनाउन। यस, आपने बस ये ध्यान रखना है कि मैं ये कैसे देखूं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो जो नाम बता रहा है नाउन, जो नाम की जगह आ रहा है यानी हमारी जगह आ रहा है वो प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस लगाया है। ओके, और ये वर्ब है। तो सवाल ये पैदा होता है, तो ये क्या है? तो याद रखिए, ऐसे वर्ड्स जो आपको मिलेंगे हिज, योर, देयर, ये सारे के सारे प्रोनाउन नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये खास पार्ट ऑफ स्पीच है जिनको हम बोलते हैं पोजेसिव। क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। इनकी खास बात क्या होती है और पहचान क्या होती है? इनके आगे हमेशा नाउन आएगा। इनके आगे हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके आगे का नाउन ये, तो ये पक्का नाउन, ये वर्ब, इसके आगे का ऑब्जेक्ट ये। असाइनमेंट में दूसरा जो असाइनमेंट है वो जल्दी से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ये कैसा वर्ब है? व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज दिस? जल्दी से लिखिए, ये कैसा वर्ब है। ओके, और मैं आपको बताता हूं ये क्या है। दोस्तों ये जो होता है वुड, ये कहलाता है मॉडल। क्या कहलाएगा ये? मॉडल। तो इसको मॉडल बोलते हैं। और क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका सब्जेक्ट है। अब ये एक खास स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके बारे में अनामिका मैम आपको अलग से एक क्लास लेंगी पूरे, कि हम कैसे देखते हैं कि सेंटेंस में कहां कौन सी चीज आ रही है और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, यानी क्वेश्चंस वर्ड से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, या मॉडल से, हेल्पिंग वर्ब से, वो सब आपको वो सिखाएंगी। ओके, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मॉडल हुआ, तो ये क्या हुआ? 101% वर्ब। तो ये कैसे जानेंगे ये वर्ब है? सिंपल सी बात है, मॉडल को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मॉडल को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ओके, तो मेरा असाइनमेंट 2 क्या था? मेरा असाइनमेंट 2 था ये वर्ब कैसा है। अब असाइनमेंट 3 आ जाइए, बताइए कि ये क्या है? ये सम क्या है? ये मेरा है असाइनमेंट नंबर 3। आपने इन सब के आंसर मुझे कहां देने हैं? कहां देने हैं? कमेंट सेक्शन में। तो मैं बता देता हूं, ये प्रेपोजिशन, ये नाउन। सो व्हाट इज दिस? सम। तो असाइनमेंट 1 मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, उससे पहले क्या आएगा? केयर से पहले असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 2 आस्क कैसा वर्ब है। असाइनमेंट नंबर 3 ये सम पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। और इससे ही शुरुआत करेंगे हम अपनी अगली क्लास की, यानी कि पार्ट 2 की। ओके, तो देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और हां, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को हर जगह पर। तो डे 2 के लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और असाइनमेंट कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। टेक केयर।